नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि मंडे मार्केट कैसे कामकाज करेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो स्टॉक्स एडवाइस, ये ग्रुप एक शुरू किया था जो पेड सर्विस थी। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसे रही? अक्टूबर 19 पीआई इंडस्ट्रीज़ जो है ये रिकमेंड किया था, जिसमें 3 से 6 महीने का टारगेट दिया गया था 2750, और जिस प्राइस पे शेयर को रिकमेंड किया था, शेयर आज काफ़ी उससे ऊपर कामकाज कर रहा है, क्योंकि 2050 के लेवल के लगभग जो है इसको रिकमेंड किया था, और आज इसने जो है i2300 प्लस भी टच किया। उसके बाद आप देखिए सेकंड शेयर था फाइज़र का, 5025 के ऊपर इसको बाय की रिकमेंडेशन दी गई थी, और 5750 का इसका टारगेट रिकमेंड किया था। शेयर ने, आप खुद भी जानते हैं कि परसों 5900 के लगभग भी जो है वो ओपनिंग दी थी, और उसके बाद नीचे आ गया था। एक और स्टॉक दिया था, वो था टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर भी अच्छा कामकाज कर रहा है। उसके बाद दिया था सीएट, काफ़ी अच्छा भी रिटर्न है। इसमें तकरीबन 6 महीने से 1 साल का नज़रिया था, 1500 से 2000 का, और डिप्स पे लेने की बाय रिकमेंडेशन दी गई थी। तो ये भी स्टॉक अच्छा कामकाज कर रहा है, जिस प्राइस पे दिया था उससे काफ़ी बार ऊपर नीचे की जर्नी कर चुका है। अब आप सभी को दिवाली के लिए मेरी तरफ से एक पिक है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक स्टॉक है CDSL, अगली दिवाली तक आपको ये डबल करके पैसा दे जाएगा। ये रिकमेंड किया था मैंने 3 नवंबर को, 460-65 के लगभग इसको रिकमेंडेशन प्राइस था, 448 का टारगेट स्टॉप लॉस था। 495 के ऊपर ये सुपर बुलिश पैटर्न फॉर्म करेगा, जो आज इसने किया भी है, उसके ऊपर ये काम निकला है, जो उसके बाद इसका टारगेट है 1 से 3 महीने का 600 रुपीज़। तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये भी टारगेट पूरे करते हुए नजर आएगा। एक स्टॉक दिया था बासफ, बासफ ने भी अच्छा कामकाज किया। उसके बाद एक बहल दिया था, बहल जो है अपने ही रेट पे कामकाज कर रहा है। उसके बाद एक टारगेट स्टॉक दिया है भारत रसायन, नवंबर 11 को दिया था, तकरीबन 300-400 रुपये का स्टॉप लॉस का रिस्क है, और रिटर्न काफ़ी अच्छा है, तकरीबन 3000 से लेके 5000 रुपये तक का रिटर्न है आने वाले दिनों में। और उसके बाद एक स्टॉक रिकमेंड किया है यस बैंक। यस बैंक आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो जितने स्टॉक कैश मार्केट के दिए थे, सभी ने जो है अच्छा रिटर्न, अच्छा मुनाफा कमा के दिया है उन सभी निवेशकों को जिन्होंने इसमें मेंबरशिप ली थी और साथ में कामकाज भी किया था। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारी ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी, और मैं ऐसे ही स्टॉक जो है ढूंढ ढूंढ के आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा और भी स्टॉक्स की रिकमेंडेशन है, जो कुछ डेली बेसिस या वीकली बेसिस के लिए दिए थे, वो अपार्ट फ्रॉम ऑल दी स्टॉक्स हैं। अब दूसरा, अब देखिए कि मार्केट में आज क्या हुआ, हमारा क्या नज़रिया था। और लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मेंबर बनना चाहते हैं तो आप अभी भी बन सकते हैं। मुझे मैसेज कीजिए, मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो आप भी स्टॉक एडवाइस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। मंथली बेसिस पे चाहें, ईयरली बेसिस पे चाहें, वो आपकी मर्जी है। मेरे वह दोस्त जिन्होंने एक्सक्लूसिव ग्रुप खोला है और ट्रेडिंग भी करते हैं अकाउंट में, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा या अप स्टॉक, तीनों में से किसी में भी, तो उनके लिए मेरी क्या एडवाइस थी आप देख सकते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग अभी तक नहीं शुरू की तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक के साथ अपना अकाउंट ओपन करो, 1 महीने के लिए ब्रोकरेज फ्री पाओ अप स्टॉक के साथ, और काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। और साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आपस में जो है जुड़ जाएंगे, जिससे आप जो है मेरे एक्सक्लूसिव ग्रुप के मेंबर भी बन जाओगे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, नहीं तो प्राइवेट चैनल के मेंबर तो बनोगे ही बनोगे। दूसरे भी मेरे दोस्त जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मार्केट्स विद SB टेलीग्राम चैनल है, वो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 7:36 पे मैंने व्यू दिया था, मार्केट जो है नेगेटिव टू फ्लैट ओपन हो सकती है, जैसे SGX निफ्टी इंडिकेट कर रही थी, और जैसे वर्ल्ड मार्केट सुबह जो है पॉइंट आउट इशारा भी कर रही थी कि मार्केट नेगेटिव ओपन होगी। उसके बाद लिखा था कि 11,580 लिखा, लेकिन 12 का नंबर अभी दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा, तो मैंने लिखा था कि 11,580, बेसिकली ये 11 नहीं 12,580 था। 12,580 और 640 पे नज़र रखिएगा, अगर ये लेवल टूटे तो 500 तक भी आ सकती है। लेकिन उसके साथ मैंने लिखा था कि खुलते ही कॉल्स या पुट्स पर मत टूट पड़ना, 15 मिनट वेट कर लेना, डाटा पे नज़र रखना, सपोर्ट के पास कॉल लोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। रीज़न, बिग प्लेयर्स जो है
अभी उनके पास काफ़ी लॉन्ग्स हैं इंडेक्स में, तो वह ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। और आपने देख लिया 612 से मार्केट जो है पूरी घूमी और 750 770 के लेवल तक भी चलेगी, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स हैं उनको अपने स्टॉक फ्यूचर भी निकालने हैं, इंडेक्स फ्यूचर भी निकालने हैं, और उन्होंने इसी रेट्स के लगभग लिए हुए हैं इंडेक्स फ्यूचर। तो इंडेक्स को मैनेज किया जाएगा ताकि वो अपने स्टॉक फ्यूचर निकाल सकें। आगे आप डाटा में देखोगे कि उन्होंने क्या कामकाज किया है। यही चीज़ मैंने कल आपसे डिस्कस भी करी थी कि 11600 से 800 की मुझे रेंज नज़र में आ रही है। 28000 से 28500 बैंक निफ्टी की मैंने छोटी रेंज बोली थी, 27.5 से 28.5 बड़ी रेंज बोली थी। आपने देखा कि कैसे 27700 से जो है मार्केट पलटी और 28500 के ऊपर भी चलेगी, क्योंकि डाटा में सब कुछ है। मेरे वह दोस्त जो मेरी इस बात से सरोकार नहीं करते तो उनके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। लेकिन आने वाले दिनों के लिए एक चेतावनी है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी से 12500 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। मंथली वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पे, लेकिन अगर वो टूटता है तो आपके अब काफ़ी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, उस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और जब भी टूटेगा ये गैप डाउन होकर टूटेगा, लाइव मार्केट में टूटना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर लाइव मार्केट में टूटा, इसके नीचे गया 12500 के नीचे या 580 के नीचे गया, तो सेम रेट स्पीड पे ये बाउंस भी मारेगा। ऐसा ऑप्शन चेन और डाटा जो है मुझे दिखा रहा है। लेकिन हम डेली एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कैसे मार्केट कामकाज करती है। दूसरा, विक्स का आपने देखा कि 2 दिन से मार्केट को जो है विक्स के द्वारा कंट्रोल किया गया है। कॉल्स के रेट भी खत्म कर रहे हैं और पुट्स का जो है सत्यानाश कर रहे हैं, क्योंकि विक्स जो है वो 20 के नीचे भी लाइव मार्केट में आज चला गया था। अगर आप आज की रेंज देखेंगे तो 29 पॉइंट समथिंग की है और 20 के तकरीबन 20 के नीचे की रेंज है। तकरीबन किसने किया, कैसे ये गेम हुई, खुलते ही 29 से ऊपर कैसे विक्स निकला, ये मेरी समझ के बाहर है। अगर आपको समझ आया होगा तो जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। और मैंने ऊपर शेयर किया था कि विक्स फटेगा तभी बियर्स बाहर निकलेंगे, नहीं तो बुल्स जो है अभी पुट्स वालों को दो डालेंगे। अभी देखिए दोस्तों जल्दी से कि डाटा क्या फॉर्म हुआ है, आज मार्केट में कैसे कामकाज किया है, एक बार स्क्रीन पे नजर मारिए। क्लाइंट्स जो है बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, कॉल्स बेची हैं, पुट्स खरीदी हैं हल्की थी, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर दोनों ही इन्होंने खरीदे हैं। इंडेक्स पुट जो खरीदी हैं ये अपनी कल वाली इन्होंने कवर करी हैं। एफआईआई की कोई खास पोजीशन नहीं है। अगर मेरे को पूछा जाए तो मैं इसको बीरिश पोजीशन बोलूँगा। बीरिश ज़्यादा है क्योंकि कॉल्स नाम मात्र खरीदी है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे हैं, राइट। और प्रॉस मिक्स व्यू लेके गए हैं। डीआईआई नंबर में कोई मेजर चेंज नहीं है। दोस्तों चलिए सीधा नेट डाटा के ऊपर देखिए, नेट डाटा कैसे फॉर्म हुआ है। लेकिन डाटा मुझे कुछ दिनों से कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा। मैं कुछ डाटा को रीड करने में, डिकोड करने में लगा हूं। मुझे डाटा मैनिपुलेटिव लग रहा है, लेकिन हम इसी डाटा पे विश्वास करके एनालाइज कर सकते हैं और कल के लिए मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अभी देखिए क्लाइंट्स रिटेलर्स 18,529, 18,529। अब ये उनके पास कंट्रैक्ट हैं। 2 दिन पहले आप इनके नंबर देखिए, 45,000 था, 50,000 से ऊपर निकल गया था, लेकिन आज सिर्फ 18,529 कंट्रैक्ट हैं। क्लाइंट्स को बुलिश, यही मैं आपसे बोल रहा था, इनको बुलिश करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब नीचे से ऊपर आ रही है तो क्लाइंट बुलिश हुए और इन्होंने अपने कंट्रैक्ट जो है वो कवर किए हैं। डीआईआई नंबर में खास चेंज नहीं है। एफआईआई ने काफ़ी हद तक अपने कम कर लिए हैं। आप देखिए कि 2 दिन में तकरीबन 27-28 हज़ार कंट्रैक्ट इनके जो है इंडेक्स फ्यूचर में कम हो गया और प्रास अब इनके पास 3,000 कंट्रैक्ट रह गए हैं। अब आप देखिए इंडेक्स कॉल। अब कॉल और पुट में दिक्कत ये हो गई है कि कॉल की तरफ कोई जाना चाहता नहीं, पुट में सारी दुनिया घूमना चाहती है। तो इसी वजह से क्या कर रहे हैं कि सुबह जिस रेट पे ये पुट दे देते हैं, उस रेट के बाद क्या है 50% प्रीमियम दिन भर में ही उसका तोड़ देते हैं, क्योंकि पुट में एडिशन ज़्यादा होता है, कॉल में किसी का इंटरेस्ट बन नहीं रहा। जब तक ये इंटरेस्ट नहीं बनेगा, डाटा ज़्यादा फॉर्म नहीं होगा, तकरीबन लाख कंट्रैक्ट किसी भी तरफ नहीं बैठेंगे, तो आपको जो है प्रीमियम ईटिंग ही नज़र आएगी। अब मंडे नहीं, शायद मार्केट ट्यूसडे को खुलेगी, मंडे को शायद हॉलीडे है। अब रिटेलर इंडेक्स कॉल में क्या है, अब इनके पास 13,469 कंट्रैक्ट शॉर्ट साइड में है। डीआईआई नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई भी नंबर में कोई खास मेजर चेंज नहीं है। इनके पास 68,628 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस इनके पास 55,426 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने राइट किए हुए हैं। वहीं आप इंडेक्स पुट में देखिए क्या हालत हुई है। मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था कि इंडेक्स पुट जो है रिटेलर ने कवर किया। अब इनके पास
49,994 कंट्रैक्ट हैं जो ये शॉर्ट साइड में है। DII 31,196। FII ये भी देखिए पुट से ये भी पीछा छुड़ा रहे हैं, इनका नंबर भी काफ़ी कम है। क्यों छुड़ा रहे हैं ये भी मैंने समझने की कोशिश की है, शायद जो मैं समझ रहा हूँ आने वाले दिनों में वो मुझे देखने को मिले। 58,953 अब ये नंबर है इनके पास, और प्रॉस के पास 40,155 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने राइट किए हैं। लेकिन आप देखिए कि क्लाइंट जो तकरीबन 3 दिन पहले तक 4 लाख तक आ गया था इनका फिगर, अब ये फिर से बुलिश होते हुए नजर आए हैं। अब इनके पास 4,44,035 कंट्रैक्ट हैं। DII नंबर में खास चेंज नहीं है। FII आप देखिए तकरीबन 3 लाख तक इन्होंने अपने कंट्रैक्ट पहुंचा दिए थे, 2,92,000। इनके कंट्रैक्ट 42,000 ऑलमोस्ट कम हो गए हैं। अब इनके पास 2,51,075 कंट्रैक्ट हैं, और प्रॉस इन्होंने भी नंबर बढ़ाया है, अब इनके पास 40,733 कंट्रैक्ट हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन में, देखने की कोशिश करते हैं कि ट्यूसडे मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। मार्केट ने तकरीबन 12,700 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अब आप देखिए 12,700 की पुट पे 19,19,100 का ओपन इंटरेस्ट है, काफ़ी अच्छा एडिशन है यहाँ पे 8,49,600 का। वही 12,600 पे आप देखिए कि 23,78,175 23,78,175 का ओपन इंटरेस्ट है। 12,23,400 ये आज ही आज एडिशन हुआ है। और वहीं आप कॉल साइड में देखिए 12,700 पे 23,11,350 का ओपन इंटरेस्ट है। 8,78,925 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एडिशन हुआ है। वहीं 12,800 पे 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ भी 5,83,650 का ओपन इंटरेस्ट है। रेंज वही जो आपके लिए कल की थी, 11,600 से 800 फिलहाल अभी ये रेंज ही निकल के आ रही है। 700 जो है एक बार फिर से देखिए, 700 कल भी मैंने बोला था रेजिस्टेंस का लेवल था, मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुई थी। फिलहाल 700 ही जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल अभी भी बना हुआ है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई है। सरप्राइजिंगली आज जो किया गया, आज फ्यूचर से कंट्रोल किया गया। मंडे ट्यूसडे को आप देखोगे या शायद कल ही आप देखोगे मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग दे दे मुहूर्त में, कोई बड़ी बात नहीं है। या ट्यूसडे को भी आप देखोगे अगर वर्ल्ड मार्केट ने साथ दिया तो मार्केट को कैसे मैनेज किया जाएगा। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो आप देखोगे कि स्पॉट ऊपर आ जाएगा और फ्यूचर जो है उसको कहीं मैच करने की कोशिश करेगा, ताकि ये प्रीमियम जो है पूरे का पूरा जो है खा सकें, चर्न कर सकें। लेकिन आपको क्या रखना है, 12,700 अगर 800 ये इस लेवल पे नजर रखनी है, 12,800 तक पहुंचती है तो एक बार आप 12,700 की पुट ट्राई कर सकते हो। वहां पे स्टिक स्टॉप लॉस रखना है 12,820 का। अगर 5 मिनट सस्टेन की तो आपको फिर पुट से बाहर निकलना पड़ेगा जिस भी रेट में होगा, क्योंकि फिर ये 900 तक जाने की कोशिश कर सकती है। वहीं 12,700 680 के नीचे अगर ओपन होती है या सस्टेन करती है तो 12,600 की पुट आप लेके चल सकते हो, आपको उसमें जरूर मुनाफा देखने को मिल सकता है। रेंज 12,600 से 12,800 की है। वहीं बैंक निफ्टी पे चलिए, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन बनी है। 28,500 राइट, इसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। 28,500 पे 2,42,375 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 28,000 पे 5,16,825 ये ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 2,23,100 आज ही आज एडिशन हुआ है। वहीं 28,000 पे आप देखोगे काल पे कोई लंबा चौड़ा एडिशन नहीं है, यहाँ 2,23,300 का ही ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन 28,500 पे आप देखोगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मार्केट 28,500 के ऊपर निकली, लेकिन रेजिस्टेंस को काट के लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रही। रीजन बीइंग दैट कि जो पुट का एडिशन है वो हालांकि आज वो एडिशन देखने को नहीं मिला, शायद दिवाली और आगे लंबा वीकेंड है, कल दिवाली है, मंडे को भी छुट्टी है, तो आज प्लेयर्स ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। आपको शायद ट्यूसडे को ये एडिशन देखने को मिले। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो एडिशन है ये हमें ये दिखा रहा है कि खुलते ही जो पुट्स पे एडिशन हो जाता है उससे दिक्कत होती है। आज कोई इनसेन वाला एडिशन नहीं था, 50, 70, 100% का एडिशन कोई पागलों वाला एडिशन नहीं होता। मेरे किसी दोस्त ने टेलीग्राम चैनल में कमेंट भी किया था कि 12,600 पे इनसेन एडिशन है, तो मैंने कमेंट भी किया था उसको, तो वो शायद नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि सर आप कमेंट जो है वो करते हो, लेकिन मैंने यही पूछा था, मैंने कहा आप कौन से चश्मे से देख रहे हो या मुझे मार्केट को रीड करने में दिक्कत हो रही है। देखो 50% मैं अपने दोस्तों को सभी को एक बात बता देता हूं, आप ऑप्शंस में जब प्ले करते हो 50, 100, 150% तक का एडिशन ये नॉर्मल एडिशन होता है ऑप्शंस में।
क्योंकि ये एडिशन लाइव मार्केट में कभी किसी भी तरफ घूम सकता है, प्लेयर्स ज़्यादा हैं, खरीदार ज़्यादा हैं। लेकिन इनसेन एडिशन कब कहते हैं? इनसेन एडिशन कहते हैं जब यही एडिशन 500%, 1000%, जो मैं कल आपसे डिस्कस कर रहा था वीडियो में, 1 लाख%, 20,000%, 30,000%, हर लेवल पे आके पुट वाले बैठ जाएं, खरीद के बैठ जाएं। वो देखें ना, लेवल कटते जा रहे हैं और पुट वो खरीद के बैठते जा रहे हैं किसी भी रेट पे, कुछ भी रेट पे। आज भी आप देखोगे हजार रुपए की जो पुट थी वो 300, 400 रुपये उसका प्राइस आ गया। सुबह जो 1000 की थी बैंक निफ्टी में वो 400 पे आ गया, और उसके बाद क्या हुआ, आपको एडिशन देखने को चालू हो गया उस पर। काल में मार्केट बेशक 28,000 से नीचे गई थी, लेकिन काल में वैसी अनवाइंडिंग आपको दिखने को नहीं मिली, ना ही पुट में वैसी अनवाइंडिंग देखने को मिली। काल पे एडिशन कम था, मार्केट को ऊपर आना था, वो फेक जो है नीचे की तरफ गई थी। सेम केस में 28,500 जो आज ऊपर गई है, ये फेक है, क्योंकि 28,500 का जो काल का ओपन इंटरेस्ट है वो कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करता कि मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करे, उसके ऊपर गई। क्यों? क्योंकि पुट का जो था, जो लोगों की पुट खरीद रहे थे वो दिक्कत कर रहे थे। क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर जा रही थी वो पुट में आ रहे थे, जा रही थी वो पुट में आ रहे थे, और उन्हीं से पुट जो है सप्लाई करने के लिए मार्केट को क्या किया, ऊपर लेवल दिखाए गए ताकि राइटर्स जो हैं वो अपनी पुट जो है वो सप्लाई कर सकें। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, सीखने पड़ेंगी, डाटा को इंटरप्रेट करना आना पड़ेगा, तभी जाके आप मार्केट से ऑप्शन से पैसा कमा पाओगे। नहीं तो राइटर्स जो है वो पूरे का पूरा जो है आपको धोके रख देंगे। रिटेलर्स का कोई सगा नहीं है, रिटेलर का सगा रिटेलर ही हो सकता है। मैं ही आपका सगा हो सकता हूं जो आपको डेली वीडियो बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके सगे FII नहीं हो सकते, वो अपनी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर नहीं करेंगे। आपके सगे प्रॉस नहीं हो सकते, वो आपसे स्ट्रैटेजी नहीं शेयर करेंगे। आपके सगे DIIs नहीं हो सकते, वो आपके कोई स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करेंगे। आपकी सगे जो है टीवी वाले नहीं हो सकते, आपसे कुछ भी वो डिस्कस नहीं करेंगे। वो तो डेली एक ही बात कह रहे हैं, आप खरीदो 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 खरीदो, मार्केट में कहीं दिक्कत नहीं है। तो जब पीछे मार्केट 12,400 से 7500 गई थी तब क्या दिक्कत आ गई थी? कोई बड़ी दिक्कत थी क्या तब? आज ये कह रहे हैं कि कोरोना से अब लोगों ने जीना सीख लिया। क्या सीख लिया है? क्या जीना सीखा आपने? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने क्या सीखा। तब ये लोग कह रहे थे कि 7500 जब मार्केट गई थी अभी खरीदो मत, 8,000 आई खरीदो मत, 9,000 आई खरीदो मत। आज 12,700 पे कह रहे हैं खरीदो। वाई? व्हाट इज देयर इंटरेस्ट बिहाइंड इट? वो क्यों नहीं कह रहे कि प्रॉफिट बुक करो? रीजन बीइंग दैट क्योंकि उनको इसी चीज के लिए जो है वो चार्ज मिला हुआ है। मैं ओपनली जो है आपके साथ शेयर नहीं करूंगा यहां पे, लेकिन इतने समझदार आप भी हो। जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तभी तो फाइजर वाला अपने शेयर निकाल पाया। अगर वो दवाई नहीं लाता तो वो शेयर कहां निकालता? मॉडर्ना की दवाई कहां चली गई? जो मॉडर्ना की दवाई थी, वो रशियन दवाई कहां चली गई? वो आपके जो रशियन की दवाई हुई थी डॉक्टर रेड्डी के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ था, कहां चला गया? डॉक्टर रेड्डी ने कहां से कहां छलांग लगाई? आज डॉक्टर रेड्डी कहां पे वापस आ गया? कौन से लोग हैं जो उस रेट पे ट्रैप हुए होंगे? अब उनका क्या होगा? कब निकलेंगे? वो आस लगा के बैठे हैं कम से कम हमारा रेट तो आए। तो आप अगर ये चीजें नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे, तो मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैं डेली आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि आपको बड़े प्लेयर्स के ट्रैप में नहीं फंसना। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में यही खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारा साथ यूं ही बना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आप लोगों का मिलेगा और इस वीडियो के बेसिस पे आपको ट्यूसडे को कुछ मुनाफा देखने को मिले। मेरा एक डिस्क्लेमर भी है, ये वीडियो खाली लर्निंग पर्पज़ के लिए, मेरी कोई बाय सेल कॉल नहीं है। कुछ भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को हैप्पी दीपावली। माँ लक्ष्मी की आप पे जो है वरद हस्त बना रहे, आपके सारे परिवार पे की अनुकंपा बनी रहे। नमस्कार, जय हिंद।